हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं, आज पता है क्या हुआ? सुबह के 8 बजे की बात थी। मेरे कमरे में दादू आए कि बेटा उठ जाओ। मैंने कहा बस 5 मिनट रुक जाओ। फिर बज गए 8:30। वो फिर से आए। मैंने फिर से कहा 5 मिनट रुक जाओ। फिर बज गए 9। वो फिर आए एक बारी और भैया इस बारी फट गया उनका गुस्सा। कैसे करेगा तू? 5 नहीं 55 मिनट हो गए तेरे को। खेल ही समझ लिया है बिल्कुल। और मैंने देखा भाई गौरिका भी उठ गई थी मेरे से पहले। आज नाश्ते की तैयारी भी कर रही थी अपने। तो यह सब देखकर सुनकर मुझे काफी शर्म आई। तो तौलिया बांधकर मैं भी चल दिया था नहाने। तो ये लीजिए गाइस, आज आपका शेर सुबह सुबह ही नहा लिया है। नहा धोकर नीचे पहुंचा तो भाई मम्मी कहने लगी नाश्ते का टाइम तो ओवर हो चुका है, मुझे करने हैं अपने काम। भाई ऐसे भी दुनिया का कौन सा काम है? मुझे वो बनाना है। वो क्या? हमारे घर की गर्मियों की नेशनल डिश लौकी। तो भाई इतनी देर मम्मी से बहस करने के बाद पता चलता है कि मैं तो फालतू में ही बहस कर रहा था। अंडे ही गिनती के 2 बचे थे। अब क्या कीजिएगा, मजबूरी थी, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो यही खाया आज नाश्ते में मैंने। भाई हमारे घर में एक हंगामा निपटता नहीं, दूसरा हंगामा पहले से ही तैयार बैठा होता है। बस वही हुआ, गौरी ऊपर से आ गई थी और मम्मी और उसकी बहस चालू हो गई थी। बहुत बढ़िया, तुम यही लगाती रहना, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये वो। टाइम से एक भी दिन ट्यूशन मत चली जाना। लेकिन बताओ भैया, इस घर में तो स्किन केयर भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल करो बेटी, बिल्कुल करो। सुबह के 5 बजे उठ के करो ना। लेकिन 11 बजे उठती हैं, 12 बजे नहाने जाती है और फिर 2 बजे बाहर निकलती हैं 2 घंटा में। क्योंकि माहौल इतना गर्म हो गया था तो गौरिका को जल्दी से धक्के मार के ट्यूशन छोड़कर आया। तो भाई सुबह से 2 हंगामे तो हो चुके थे और तीसरे का ही इंतजार हो रहा था। लेकिन मेरे पहुंचते ही वो भी पहले से रेडी था। बेटा देखो क्या है ये? ममा इसको एसी कहते हैं। अबे ओ बुद्धू, आंखें फाड़ के देख तब दिखेगा। मम्मी क्या कर रही हो? तो बेसिकली हुआ ये है कि ततैयो के एक छोटे से परिवार ने अपना झोपड़ा हमारे एसी के अंदर बना लिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कॉकरोच जनता पार्टी से, के प्रदर्शन में लोग कम रह गए हो तो थोड़े से ततैये भी शामिल कर लीजिए, क्या पता भीड़ बढ़ जाए। और भाई मम्मी तो अंदर आते ही अपनी तारीफ करने लगी। देख लीजिए पापा, इससे बड़ी तो हिम्मत वाली मैं हूँ। मैंने तो ततैये के मुंह पे हाथ मार के आई हूँ। एक्सक्यूज मी ममा, ये कौन सी बढ़ाई मारने वाली बात है? बचपन में 2 बारी में ततैयों से कटवा चुका हूँ। ऐसा लग रहा था फिलर्स करा के आया हूँ कहीं से। फिर से ऐसा एक्सपीरियंस लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। तो भाई मम्मी ये सब करने में बिजी थी तो उनसे नजर चुराकर मैंने बनने रख दी थी अपनी मैगी। आ गई मम्मी वहां। फिर भाई देख लीजिए इनको, इस मैगी की 25 तरीके की बुराई करने के बाद खुद कहने लगी चलो टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसी बनी है। वाह मम्मी वाह, क्या एक्टिंग है आपकी। तो भाई फिर पेट पूजा करने के बाद मैं आ गया था छत पर, वो भी दादू के साथ। 3 दिन से वो छत पर नहीं आए थे, उन्होंने अपने गमले नहीं देखे थे तो उनको बेचैनी हो रही थी और मैंने पानी डालने का कार्यक्रम चालू कर दिया था। बीच में दादू ने देख लिया, अरे लाला क्या हो रहा है ये सब? तू इन्हें पानी दे रहा है, पिचकारी मार रहा है, आधी मिट्टी तो तूने गमलों के बाहर निकाल दी। हटे, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। दादू हमारे परफेक्शनिस्ट हैं। नीचे पहुंचा तो खाना हो चुका था रेडी, तो मैंने लगा दिया भोग। एक्सक्यूज मी मामा, व्हाट इज दिस? भगवान जी का भी टेस्ट खराब हो गया। लौकी चक्कर, धरती 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 पर पांव टिकाओ पुत्र। अरे दुनिया की सारी सब्जियां भगवान जी ने ही बनाई हैं तो वो बाकी की सब्जियां बनती क्यों नहीं है फिर? अरे मैंने इतना सा ही बोला था कि मम्मी ने हाथ में कुकर का ढक्कन उठा लिया। बाप रे बाप, भागो यहाँ से। फिर भाई चुपके से जाकर देखा तो मम्मी ने खुद तो लौकी ली नहीं थी, खुद ले ली थी कढ़ी। इतने में ही ड्राइंग रूम में से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी भैया, ये टेस्ट करके देखिए बहुत अच्छा है। मुझे लगा कहीं से इसके पास चॉकलेट आ गई। हे भगवान, अरे क्या चखा रही हो? ये स्केल चखेंगे चप्पल? धीरे धीरे दिख रहा है मुझे ये इस घर से संन्यास लेने का समय निकट है। इतने में ही घर का घंटा बज गया, टिंग टोंग। पापा आ गए थे ऑफिस से। पापा क्या लाए क्या लाए? बेटा जी आपके लिए तो चांद तारे भी तोड़ दूं तो वो भी कम पड़ेंगे आपको। अब क्या करूं, इतने हाई स्टैंडर्ड्स जो हैं। फिर भाई बिना किसी से पंगे लिए मैं चुपचाप जाकर लेट गया था। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरी जगह पे कैसे लेटे? आपने मेरा तकिया कैसे ले लिया? उतरो यहाँ से, भागो यहाँ से। हाँ तुम ही तो हो ढोलकपुरम की राजकुमारी। इतना सब कुछ मेरे साथ सुबह से हो चुका था तो जो मेरा मानसिक संतुलन है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो और भी ज्यादा हिल गया था। तो मैंने शुरू कर दी अपनी रील की शूटिंग और उसमें मैं आज बनाता गली की चुगल चोटी आंटी, जिसे अपने काम से ज्यादा पूरी दुनिया के काम में इंटरेस्ट होता है। तो भाई रील वगैरह बन चुकी थी और बाहर आते ही देखा तो भैया आम काटे जा रहे हैं। वाह मम्मी, पूरे मजे ले रही हो गर्मियों के। लेकिन ये किसकी खुशबू आ रही है? ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ओहो, चाय भी बन रही है साथ में। अरे ये दुनिया का कौन सा अनोखा कॉम्बिनेशन बनाया है आपने? आम प्लस टी, आम टी। अरे ओ भोंदू आदमी, तुम अपना जिम ही करो। जिम जा जाके बुद्धि मोटी हो रही है दिन पे दिन। किसने कह दिया कि मैं चाय के साथ आम खाऊंगी? मैं पहले आम खाऊंगी फिर चाय पीऊंगी। फालतू में ही दौड़ा रहे हैं अपने दिमाग के घोड़े। आई थिंक ये मम्मी का इशारा था कि तुम यहाँ से निकलो और जिम पहुंचो अपने। तो भाई आज था हफ्ते का
लास्ट दिन, क्योंकि कल हमारी जिम रहेगी बंद, क्योंकि कल है संडे। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इस धमाकेदार से हफ्ते को डोले शोले की एक्सरसाइज के साथ ही दी एंड किया जाए। तो बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज मारने के बाद मैंने मारी थी एब्स की एक्सरसाइज, जिसका परिणाम ये था कि पेट में हो गया था मेरे दर्द और टी शर्ट में भर गया था 2 लीटर पसीना। लेकिन क्या कीजिएगा, सेक्सी बनना है तो ये तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। फिर भाई घर पहुंचा तो बहुत ही तगड़ा डिस्कशन चल रहा था पॉलिटिक्स का। ऐसा लग रहा था अगला इलेक्शन हमारे घर के अंदर ही लड़ा जाने वाला है। अरे अगर सारी जनता यहाँ है तो फिर वो नटखट बच्ची कहाँ फरार है। तो अपना दूध पीते पीते मैं ऊपर पहुंचा और देखा कि ओहो यहाँ है ये हार्पिक के कुल्ले कर रही हैं। मैं इससे हार्पिक के बेनिफिट समझ ही रहा था कि इतने में नीचे से मम्मी की वजह बच्चो नीचे आओ। यस मामा व्हाट्स द इशू? बेटा हम जा रहे हैं, गेट बंद कर लेना। जा रहे हैं मतलब? अरे हर हफ्ते तुम जाते हो, इस हफ्ते हम जा रहे हैं। 1 वीक योर चांस, नेक्स्ट वीक आवर चांस। आए? अरे तुम ही तो कहते हो बच्चों से कुछ सीखो, बच्चों से कुछ सीखो, तो सीख लिया सैर सपाटा करना। अरे इन्होंने तो ऊनो रिवर्स खेल दिया। कोई बात नहीं, अगर हम लोग एंजॉय कर सकते हैं तो क्या हमारे माँ बाप नहीं? बताइए बताइए बताइए। काफी सवाल जवाब आई थिंक हो चुके हैं। आज के दिन को यहीं खत्म करते हैं। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डू, सभी को टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कल।